राजधानी जयपुर के बिंदायका में जिस तरह से नीट मामले को लेकर के छात्रा की गिरफ्तारी और पूरे मामले में पड़ताल की गई है, क्या खुलासा हुआ है? डीसीपी वेस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रशांत किरण। सर, आपने इन्वेस्टिगेट किया मामले को लेकर के, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए, ये एक जो हमारे सामने सूचना आई थी कि बिंदायका थाना क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर एक बच्ची द्वारा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग एग्ज़ाम के लिए किया जा रहा है। ये उसकी इन्विजिलेटर जो थी, उन्होंने उसको फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए जब उनको आशंका हुई तो उन्होंने चेक किया तो उसके पास से एक फ़ोन प्राप्त हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंचती है और उस पूरे घटनाक्रम की सेंसिटिविटी को देखते हुए वहां पर उस बच्ची से पूछताछ की जाती है, उसके फ़ोन का अवलोकन किया जाता है। उस पूरे अवलोकन के दौरान ये पाया जाता है कि बच्ची का एआई एवं सर्च इंजिन्स के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मानस था और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उस बच्ची के खिलाफ एक जो मुकदमा है वो संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फ़ोन का अवलोकन किया गया है। अभी तक फ़ोन के विस्तृत अवलोकन में कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि पेपर किसी और को भेजा गया हो और इस तरह से ये सेंटर किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये पेपर पहुंचा। तो इस बात की हम पुष्टि कर सकते हैं कि पेपर किसी और के पास ना पहुंच के गूगल पर सर्च करना और इस तरह की गतिविधियां उसके फ़ोन में पाई गई हैं और कुछ एआई यूज़ करना। तो अभी इसमें जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद और विस्तृत जांच जो भी होगी हो पाएगी, बट परंतु प्रथम दृष्टया जो विस्तृत जांच उसके फ़ोन की और उससे पूछताछ, सघन पूछताछ की गई, उसमें यही चीज़ सामने आई है। मतलब जो 5G जैमर आपने लगाए थे वो कहीं ना कहीं कारगर रहे। उसने फ़ोटो लिया, फ़ोटो को एआई के ज़रिए सॉल्व करके उस क्वेश्चन पेपर के आंसर जानने की कोशिश की, बट वो सफल नहीं हुई। बिल्कुल, ये जो जैमर हमने वहाँ पे वो लगा रखा था उसकी वजह से उसके नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे थे और वो उतना सफल नहीं हो पाई जितना वो सोच रही थी कि सफल हो सकती है। और भविष्य में क्योंकि ये जो हमारे सामने जो एक नई चुनौती आई है कि इस तरीके के फ़ोन छुपा के, क्योंकि हमने भी जब चेकिंग करी तो वो जो स्किन के अंदर अगर आप फ़ोन को छुपा लो, अगर जैसे आप रख लो तो वो जो बीप है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो उसके बारे में हम सरकार को इस बारे में अवगत कराएंगे कि इसमें और क्या विशेष स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पर्टिकुलर केस में क्या किया गया था? ट्रिपल लेयर स्कैन से क्यों गुजर पाई, वो अंदर कैसे पहुंची? देखिए, वो एक जहाँ पे उन्होंने अपने ब्रेस्ट के पास ब्रा में छुपा रखी थी, वहाँ पर ब्रा के हुक्स और पैडेड वो होती है तो वायर्स होते हैं, तो वो भी वैसे ही बीप करेगा जैसे अगर एक कोई मेटल हो। और लूज़ कपड़े थे तो उसके बाद उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट कह सकते हैं दे दिया गया और उसके अंतर्गत जो है उन्होंने इस बात का गलत फ़ायदा उठाते हुए अंदर फ़ोन लेके गई हैं। इस बारे में विस्तृत जांच चलेगी क्योंकि हमने सारे जो लोग थे उनकी ट्रेनिंग करवाई थी। तो ये जांच का विषय भी है कि इसमें अगर किसी की लापरवाही आती है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। आइडेंटिफाई कैसे हुआ, पता कैसे चला कि इसके पास फ़ोन है? फोटो जो इनकी इन्विजिलेटर थी उन्होंने देखा कि बच्ची काफ़ी ज़्यादा हिल रही है और साइड में अपने साइड में देख रही है, तो जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो उनके पास जो है पता चला कि कुछ इस तरह का। फिर जब उन्होंने चेकिंग करी तो उनके पास से फ़ोन मिला। ये हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है मतलब, लेकिन इसने गलती की है। थर्ड अटेम्प्ट था। इनसे जो पूछताछ हुई तो इन्होंने यही बताया कि डेस्परेट थी मैं कि किसी तरीके से मैं एग्ज़ाम क्रॉस कर जाऊं और उस डेस्परेशन में इन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया है जो कि अनफॉर्चुनेट है, बट इट्स अ लीगल, सो वी हैव रजिस्टर्ड अ केस और उसमें जो भी कार्रवाई बनती है और हम उसमें जो एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करके हम कोर्ट के सामने अभी इनको कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट के सामने पेश करके अरेस्ट करके ये इनको कोर्ट ने जेसी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाकी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ स्पेसिफिक? अभी इनके फ़ोन का एफएसएल जांच करवाएंगे, वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगवा लेंगे। वैसे जहाँ तक जांच हुई फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन इनके पास तभी पकड़ लिया गया जब ये इनको मौका नहीं मिला उसके साथ छेड़छाड़ करने का, टैम्पर करने का, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो सामने आ गई और इनफ एविडेंसेस वर देयर टू बिल्ड अ केस, सो वी हैव बिल्ड अ केस अगेंस्ट हर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं प्रशांत किरण, जो कि पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने ये अश्योरेंस दी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 5G जैमर जो लगाया गया था वो काम आया है और जो कोशिश की गई थी अंदर जाकर के कि फ़ोटो खींच करके एआई से उसके आंसर लेकर के उसको सोल्व किया जाए, वो स्कीम फेल रही और फिलहाल कामयाबी इसमें मिल गई। लेकिन अभी एफएसएल के जरिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे मामले में जो भी अपडेट आएंगे जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। थैंक यू सर।